एक सहाबी नाबीना थे, आंखों से नजर नहीं आता था, रिश्ता कोई नहीं देता था, माजूर आदमी थे, निकाह हुआ, शादी हुई, 2 बेटे दिए अल्लाह ने, घर बस गया, बीवी कपड़े धो के देती, खिदमत करती, रोटी पका के देती, बच्चे बड़े हसीन थे। और वो सहाबी खुद फरमाते हैं, नाबीना सहाबी कहते हैं मोतियों की तरह के मेरे बच्चे, जो भी आता आके कहता तेरे मोतियों की तरह के लाल हैं। लेकिन आप फरमाते हैं एक सुबह ऐलान हो गया, मदीने में शोर हो गया, कुछ नाबीना सहाबी की बीवी कत्ल हो गई, किसी ने खंजर के दबाया, मर गई है। कहते हैं उसके लवाहिकीन इकट्ठे हुए, दरे रिसालत माप पे आए, आगे कहने लगे हुजूर हमारा कातिल ढूंढ के दें, हमारी बेटी को किसने मारा। मेरे रसूल पाक ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया भाई मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर कातिल मौजूद है तो खुद उठ जाए। खुद उठे, वो नबीना सहाबी बीच में से उठ के खड़े हो गए, कहने लगे सोने कातिल कोई बाहर नहीं, मैं खुद कातिल हूं, मैंने मारा है, मैं कातिल हूं, मैंने मारा है। मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे तो उसकी बड़ी जरूरत थी, बड़ी हाजत थी, तेरी बीवी थी, तेरा घर संभालती थी, तेरे बच्चे थे। सहाबी अर्ज करने लगे हुजूर सारा कुछ ठीक था, पर वो आपकी बेअदब थी हुजूर, उसके आने से मेरा घर बस गया, रोटी पकने लगी, कपड़े मिलने लगे, औलाद होने लगी, मैं दुनिया पे आ गया। लेकिन महबूबा मैंने वो सुख क्या करने हैं जो तेरी बेअदबी पर तामीर किए जाएं। या रसूल अल्लाह मुझे क्या हाजत उस चीज की जिसमें आपका प्यार ही ना हो, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत ही ना। हुजूर मैंने कत्ल कर डाला है, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए जिसकी जुबान पर रसूलुल्लाह के नाम के तराने हो, जो हुजूर की महफिल करने वाली हो, नात पढ़ने वाली हो, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजवाज का, औलाद का, बेटियों का जिक्र करने वाली। मुझे वो बीबी नहीं चाहिए जो बीबी बेअदबी करे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लेदारों से पूछा, फरमाया बात इसकी ठीक है? कहा हुजूर वाकई बेअदब थी। नबी पाक ने फरमाया उठो फिर चले जाओ, इसने इंसान नहीं मारा, इसने गुस्ताखे रसूल को मारा है, इसने एक गुस्ताखे रसूल को मारा है। भाई याद रखें, नबी पाक का प्यार ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस बात में किसी किस्म की कोई गुंजाइश है। हमारा किसी शख्स के साथ कोई रट्टा नहीं जमीन का, अल्लाह जानता है। हम तो इख्तलाफ की खलीज को कम करने वाले लोग, कोई इख्तलाफ नहीं, अल्लाह जानता है। और दिल रोता है कि उम्मत इकट्ठी हो जानी चाहिए। रमजानुल मुबारक है, जुम्मे का दिन है, मिंबर पे बैठा, दिल रोता है कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होनी चाहिए। लेकिन मैं उस शख्स के पास जाके कैसे बैठूं जो कहता है कि नबी माज अल्लाह मार के मिट्टी में मिल गए, जो ये लफ्ज कहता है कि मोहम्मद को क्या पता दीवार के पीछे क्या है, जो ये लफ्ज कहता है कि गाय बैल और गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो टूट जाती है। मुझे बतलाइए मेरे भाई, किस तरह कंप्रोमाइज होगा, किस तरह ऐसे लोगों के साथ इत्तेफाक होगा? रसूलुल्लाह की मोहब्बत दीन का हिस्सा है। और याद रख रहे हैं, अल्लाह जानता है किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, ना न्याज का, ना फातिहा का, ना खत्म का, ना दुरूद का। इसका दिल करे दिलाए, जिसका दिल करे ना दिलाए, मुस्तहब है। झगड़ा सिर्फ ये है कि मेरे रसूलुल्लाह की शान पर बात ना करो, मेरे नबी पाक की अजमत के बारे में बात, दर्द दिल से बात कर रहा हूं। खुदारा इस उम्मत की दिलों में रसूलुल्लाह का प्यार रहने दो, नबी पाक की मोहब्बत रहने दो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं हुजूर के सामने बैठा था, एक शख्स आया, उसने आकर के कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरे हाथ के अंदर खंजर है, मैं कत्ल करके आया हूं। कातिल खड़ा हुआ, एक तरफ कुरान मजीद का हुक्म है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हुजूर ये खंजर है, कत्ल करके आया हूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया किसको कत्ल किया? अर्ज की हुजूर सगी बहन को मारा है, सगी बहन थी, मैंने कत्ल कर दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों मारा? प्यार नहीं था? कहा मुबा बहन से किसको प्यार नहीं होता, बड़ा प्यार था, पर मारा क्यों? तो सहाबी रोने लगे, कहने लगे महबूबा मैं बड़ा प्यार करता था, पर वो काफिरा थी, मुशरिका थी, बड़ा प्यार करता था, जब भी उसके पास जाता वो आपके बारे में बात छेड़ देती, मैं उसको कहता सारा कुछ कर ले, मेरे नबी के बारे में बात ना कर दो। मैं हर शय सह लेता हूं, पर मुस्तफा करीम की जात के बारे में मैं कोई बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, ये वाला जुमला ना कहना। मैं उसको रोकता, मना करता, वो बाज ना आती। कहते हैं आज उसने इतनी सख्त बात की कि मैं उसका गला काट आया हूं, कत्ल कर दिया है। हुजूर मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया जा, तेरे ऊपर कोई सजा नहीं, तूने जो किया है अच्छा ही किया है, नहीं अच्छा कर डाला है जो तूने किया है।
फिर जमात अली शाह साहब कहते हैं एक जगह हिंदुओं का जलसा था, तो एक पंडित तकरीर कर रहा था। अब सारे हिंदू थे, मुसलमान था ही कोई नहीं, सब हिंदू बैठे थे और वो सुन रहे थे। तो माज़अल्लाह उसने तकरीर करते करते ना हुजूर की ज़ाते अक़दस के बारे में कोई जुमला कह दिया, कोई नाजेबा बात कह दी। और कोई नहीं था, वो एक मलांग था, वो पीछे बैठ के, जो दौरी डंडा नहीं होता जिनके हाथ में, डंडा भी कई रंगों का होता है उनका, वो उसने पकड़ा हुआ था और वो पता नहीं क्या उसमें पीस रहा था। अमीर मिल्लत फरमाते हैं उसके कान में स्पीकर की आवाज गई कि हुजूर के बारे में बात कर दी। उसने डंडा पकड़ा, मलांगस आदमी था, पीछे से निकला, किसी ने रोका भी नहीं, स्टेज पे चढ़ा सीधा और 2-4 डंडे जोर जोर से पंडित के सर पे दे मारे। पंडित मर गया, पर्चा हो गया, मुकदमा हो गया, जेल हो गई। अमीर मिल्लत कहते हैं मैं जेल में मिलने गया, मैं जेल में देखे बंदा अनपढ़ था, बात बड़ी पड़ी कर गया। अमीर मिल्लत फरमाते हैं बंदा सादा था पर बात बड़ी हसीन कर गया, बंदा बिल्कुल बेअमल था पर बात ईमान की कर गया। आप फरमाते हैं मैं जेल में मिलने गया तो मैंने कहा साईं ना तो नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना तू मस्जिद आए, तू इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करता और तूने इतना बड़ा काम कर दिया है, हिंदू मार दिया है। तो पीर साहब कहते हैं मेरी तरफ देख के ना पंजाबी में बोला, कहने लगा पीर जी मैनू तो सीधे लफज भी कोई नहीं आउंदे, मैनू की पता जे सीधे लफज भी कोई, मैनू नहीं पता मेरा दर्जा की है। पीर साहब मैं नमाज नहीं पढ़ता मेरी गलती है, रोजा नहीं रखता है मेरी गलती है, मैं इबादत नहीं करता मेरी गलती है। पर पीर साहब ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सामने कोई मेरी उच्ची ते सुची सरकार दी बेअदबी करके लंघ जाए। लफ्ज बड़े कमाल कह गया, कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हूं पर अपने नबी का गद्दार नहीं हूं, गुनाहगार जरूर हूं पर मैं गद्दार नहीं कि मेरे सामने को रसूलुल्लाह के बारे में आके पूछ लेते हैं लोग मसला। कहते एक मौलवी मिला था, कह रहा था हुजूर को इल्मे गैब नहीं। मैंने कहा तेनू मिलिया सी, मैनू मिलता दसना सी, मैं उन्हें तुझे मिला था ना और तूने सुन ली बात। कैसे सुन ली, कैसे तेरे दिल में ख्याल आया? वो तेरे सामने तेरे मुस्तफा के इल्म की तौहीन कर गया, वो तेरे सामने रसूलुल्लाह के इख्तियार की तौहीन कर गया, वो तेरे सामने बैठकर नबी पाक के सहाबी की बेअदबी कर गया, हुजूर की अहले बैत की बेअदबी कर गया और तू सुनता रहा। ये हो कैसे गया? सुनो, मेरे आला हजरत फरमाते हैं मेरे बाप को कोई गाली निकाले मैं सुन लूंगा, मेरे बड़ों को कोई बुरा भला कहे मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर मेरे मुस्तफा के बारे में बात करेगा तो जुबान पकड़ के खींच लूंगा, जुबान खींचूंगा। गैरत ईमानी पैदा करें मगज़े कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अगर हुजूर का प्यार नहीं तो ईमान मुकम्मल है। हर चीज से बढ़कर ज़ाते रिसालत से प्यार, हर चीज। सहाबा हर हाल में हुजूर से। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान के अंदर अपने बाप को कत्ल किया। किसको? बाप को मारा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू उबादा तूने बाप ही मार दिया है। कहा हुजूर बाप नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह का वफादार चाहिए, हुजूर वफादार चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असले दीन है, असले दीन। अगर इसमें खामी रह जाए, इसके अंदर कमी रह जाए, ईमान मुकम्मल नहीं। सुबह कयामत रब की बारगाह में तेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं, कोई तेरा अमल अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल नहीं। ताज़ीम रिसालत में अगर फर्क आता है, हुजूर की मोहब्बत में अगर कमी आती है, तो तेरा कोई अमल भी काबिल कबूल है। मोहब्बत का कैसे पता चलेगा कि हुजूर से प्यार है? जी, जो बंदा मिलाद वाले दिन भी सोया रहे, मिराज वाले दिन भी बेहोश हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नात भी उसे याद ना हो, उसे कभी तौफीक ना हो नात सुनने की। ये नात पढ़ते हैं ना हज़रात, तो कुछ लोग झूमते हैं, कुछ मस्त रहते हैं। पता क्यों मस्त रहते हैं? उन्हें नात के जायके का पता नहीं। नात तारीफ मुस्तफ़ा है और जब महबूब की तारीफ होती है तो दिल मचल जाया करते हैं। भाई मोहब्बत मुस्तफ़ा पैदा करें उन जगहों पे बैठे जहां से रसूलुल्लाह का प्यार मिलता है। सहाबाए किराम ने हर चीज से बढ़कर रसूल पाक से प्यार किया, हर चीज से बढ़कर। भुला दी दुनिया सारी उन्होंने, लेकिन रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार उन्होंने अपने दिल से नहीं बुलाया। अपनी औलादें ला के हुजूर की खिदमत में पेश कर दी, अपने बच्चे लाकर पेश कर। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है सारी जिंदगी अबू बकर सिद्दीक ने डांटा नहीं, मेरा बाप रफीक था, शफीक था, मेहरबान थे, कोई कभी उन्होंने सख्त घूरा भी नहीं हमारी तरफ। लेकिन कहती है एक दिन मैं हुजूर के साथ गुफ्तगू कर रही थी,
बच्ची थी, मेरी आवाज जरा बुलंद हुई तो कहते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर से दौड़े आए, अंदर आए और हजरत अबू बकर ने थप्पड़ उठाया, मेरे मुंह पे मारने लगे। हुजूर आगे बढ़े, बचाया। मैंने कहा अब्बा जी आपने तो घूरा भी कभी नहीं, ये क्या हुआ? हजरत जनाब आयशा सिद्दीका कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रो पड़े, कहने लगे आयशा मेरे ऊपर से पहाड़ भी गुजर जाएं तो मुझे तकलीफ नहीं होती, और मेरे मुस्तफ़ा के सामने कोई ऊंचा बोले भी तो मेरा दिल टूट जाता है। खबरदार, हुजूर सैयद आलम हजरत उमर का जमाना था। कुछ लोग आए कहीं और के रहने वाले, मस्जिद नबी में ऊंची आवाज में बोलने लगे, ऊंची आवाज में बातें करने लगे। हजरत उमर ने बुलाया, फरमाया इधर आओ, कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगे कोई शाम का है, कोई किसी मुल्क का है। आप फरमाने लगे तुम्हें पता नहीं ये रोज़ा रसूल है, तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, तुम्हें खबर नहीं तुम कहां आए हो? फरमाया अगर तुम मदीने के रहने वाले होते मैं तुम्हें धुर्रों से मारता, तुम्हें सजा देता। तुम्हें अदब रसूल का नहीं पता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का नहीं पता। एक लफ्ज और बयान किया जाता है, कहते जी प्यार हम भी करते हैं पर वो वाला जो नबी पाक ने कहा है। कौन सा? जो हुजूर ने, जिसका नबी पाक ने हुक्म दिया है। कौन सा प्यार करते हैं? एक लफ्ज आपको पूछा जाता है, हम भी प्यार करते हैं पर वो वाला जो नबी पाक ने कहा है, जो हुजूर ने। कहते जी ये जो तुम कह रहे हो ये हुजूर ने किया नहीं, कहा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से खून निकला, हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहा ठिकाने लगा दो, जाओ ठिकाने लगा दो, ऐसी जगह लगाओ जहां किसी की नजर ना पड़े। खून बहता हुआ खून हराम है, कुरान पाक ने बयान किया। कहा ठिकाने लगा दो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बाहर निकले और हुजूर का जो खून था वो पी गए। हुजूर ने कहा था पी लेना, क्या कहा था? ठिकाने लगा दो, पी गए। वापस आए तो मुस्तफा ने फरमाया कहां ठिकाने लगाया? कहा या रसूलल्लाह ऐसी जगह जहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी, ऐसी जगह जहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गए हो? कहा हुजूर पी गया हूं। फरमाया जाओ, नबी का वादा है तुम्हारे वजूद को जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं। हम वो वाला प्यार करते हैं जो हुजूर ने कहा है। हजरत उम्मे अमन नबी पाक की दाई थी, हुजूर की रजाई वालदा थी। सरकार की तबीयत मुबारक अलील हुई तो हुजूर ने ना, वैसे नबी पाक जब पखाना करते थे ना तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर के पखाने से कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबू आया करती। और आप हजरत अर्स बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर खेतों में पखाने के लिए जाते, मैं साथ जाता। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखाना करते मैं वहां जाके देखता तो कोई शय ना होती। मैं कहता हुजूर कहाँ गया? अल्लाह के रसूल फरमाते जब मैं पखाना करता हूँ तो जमीन खुल जाती है, मेरा पखाना अंदर समो लेती है। हुजूर के पखाने और पेशाब से कस्तूरी की खुशबू आती थी, कस्तूरी की खुशबू आती थी। वे खन्नू ते साडे वर्गा है पर असी कदों उस मुल दे, आजम वो वर्षां ते फिरदा असी विच गलियां दे रोलदे। लोग तो कह देते हैं ना 2 मिनट लगाते हैं, कोई बशर आखे कोई नूर आखे, पैंदा हर पासे हो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल ही मुका दी तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा। अल्लाह वाले गल ही मुका दी तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा। हजरत उम्मे अमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हुजूर ने पेशाब किया, तबीयत मुबारक अलील थी तो लकड़ी के एक बर्तन में हुजूर ने पेशाब किया और कहा अम्मा जी इसको बाहर रखा है, कहीं बाहर ठिकाने लगाएं। हजरत उम्मे अमन कहती है मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरे वजूद से भी खुशबू आने लगी, मेरा जिस्म महकने लगा। हजरत उम्मे अमन कहती है मैं बाहर जाके निकाल के दिखाओ किसी हदीस से कि रसूल पाक ने फरमाया हो मेरा पखाना पी जाना, मेरा खून पी जाना। हम वो वाला प्यार करेंगे जो नबी पाक ने कहा है। हुजूर ने कहा है बच्चे को कार लेके दो, क्यों लेके देते हो? नबी पाक ने कहा है कि बेगम साहिबा को 10 लाख रुपए का जेवर लेके दो, क्यों लेके देते हो? वो वाला प्यार करेंगे जो हुजूर ने कहा है। ओ भाई दुनियादारी का मामला आता है, तू कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो वाला प्यार करूंगा जो हुजूर ने इरशाद किया है। हजरत उम्मे अमन बाहर गई, नबी पाक का पेशाब मुबारक पी गई, वापस आई तो हुजूर ने फरमाया अम्मा कहाँ रखा है? कहने लगी महबूबा वहां रखा है, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गई हो? कहा हुजूर पी गई हूँ। फरमाया जाओ मेरा वादा है कयामत तक तुम्हें पेट की बीमारी कोई नहीं लगेगी, जब तक जिंदा रहोगी पेट की बीमारी। हुजूर ने कहा था कि पी जाना। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर के साथ हूँ, सुलह हुदैबिया के मौके पर उमरा करने गए,
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 1500 सहाबी कुफार ने रोक दिया, नहीं उम्रा करने देते। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने सफीर बना करके भेजा, फरमाया जाओ कुरैश के साथ जा करके तुम मुआहदात तय करके आओ। हजरत उस्मान गनी पहुंचे, जब वहां गए जाके बातचीत की, अब सामने काबा, जिन्होंने काबा नहीं देखा उनसे पूछो काबे की कदर क्या है, और जिन्होंने देखा है उनसे पूछो दोबारा देखने को दिल तड़पता कितना है। सामने काबा है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं सामने काबा है। कुरैश मक्का कहने लगे उस्मान तुम चाहो तो तवाफ कर लो, तुम चाहो तो सही कर लो, तुम चाहो तो हजर अस्वद का बोसा ले लो, पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ नहीं करने देंगे, वो अगले साल करेंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां खड़े, हुजूर ने को मना थोड़ी किया था कि वहां जाना तो तवाफ ना करना, वहां जाना तो तुमने हजर अस्वद का बोसा नहीं लेना, वहां जाना तो सफा मरवा पे नहीं जाना, मकाम इब्राहिम पे कोई बात नहीं की थी हुजूर ने। हजरत उस्मान गनी मौजूद है, कुरैश इजाजत देते हैं, कहते हैं वो सामने काबा है, करें इबादत, पढ़े नमाज, करें तवाफ। हजरत उस्मान गनी कहने लगे मैं उतनी देर तक काबे का तवाफ नहीं करूंगा जितनी देर मेरे रसूल तवाफ नहीं करेंगे। सामने काबा है, सामने, मुझे क्या गरज थी नमाज की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, ये तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कहने लगे अज़ान तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। रसूल अच्छा उधर भी देखें कमाल है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर के पास बैठे, हम तो यहाँ तरस रहे हैं, उस्मान तो तवाफ कर रहा होगा, कह के नहीं भेजा नबी पाक ने, हुजूर ने कह कर इस ताजीम का हुक्म नहीं दिया। उस्मान तो मौजे कर रहा होगा, तवाफ करता होगा, हजर अस्वद के बोसे लेता होगा, सफा मरवा की सही करता होगा, मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ता होगा। जब वो सहाबी कहने लगे तो हुजूर ने उसकी तरफ देखा, फरमाया मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ कर ही नहीं सकता, वो मेरे बगैर मकाम इब्राहिम पे नफल। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। भाई याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हुजूर की ताजीम करते हैं तो इसका हुक्म नहीं दिया नबी पाक ने, लेकिन वो जानते हैं जब ताजीम की बारी आए तो जो भी काम ताजीम का होगा, जो काम भी इज्जत का होगा वो इज्जत दी जाएगी, वो इज्जत, बोलिए वो इज्जत, वो दी जाएगी, वो इज्जत, वो मर्तबा दिया जाएगा। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ सहाबा का वालेहानापन, अकीदत रसूलुल्लाह की जात के साथ सहाबा की हर चीज से बढ़कर वो हुजूर से प्यार करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम को अपने ईमान पर फौकियत देते, कहते यही असले ईमान है। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घोड़े को कजावा बांधा करते थे, काठी डालते थे। हुजूर ने कहीं नहीं कहा कि वुजू करके डालना, गुस्ल करके डालना, कहीं नहीं कहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कह देते कि सुबह जाना है तो घोड़ा तैयार कर देना, ऊंट तैयार कर देना। एक दिन अल्लाह के महबूब सवेरे उठे, घोड़ा तैयार था, हुजूर बैठे, तशरीफ ले गए। जब तशरीफ ले गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुजूर वापस आए तो बुलाया, उनसे अबी का नाम था हजरत असला बिन शुरैक, उनको बुला के हुजूर ने फरमाया यार आज कजावा तूने नहीं बांधा। वो रोने लगे, कहने लगे महबूबा इसका मतलब है मेरा बांधना आपको पसंद आता है, इसका मतलब है मेरी खिदमत कबूल है। फरमाया तूने नहीं बांधा। या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया क्यों नहीं बांधा? क्या जवाब है, क्या हुस्न है। कहने लगे या रसूलल्लाह मैं सुबह उठा तो मेरे ऊपर गुस्ल फर्ज था, अगर मैं बगैर गुस्ल के हाथ लगाता हुजूर को नहीं नबी पाक के घोड़े के कजावे को, का हुजूर घोड़े के कजावे को बगैर गुस्ल के हाथ लगाता तो बेअदबी थी, और अगर गुस्ल करता तो हुक्म मानने में देर होती थी, ये भी बेअदबी थी, लिहाजा किसी और की ड्यूटी लगाई। सहाबा ने हुजूर की वो ताजीम की जिसका हुजूर ने हुक्म नहीं दिया था नबी पाक ने कि ये वाली ताजीम करो। नबी पाक सैयद, देखे ना एक आदमी बैठा हो कुर्सी पे, उसके अब्बा जी आ जाएं तो उसको कहा जाए उठो तुम्हारे अब्बा जी आ गए, बुजुर्ग जगह दो, तो कहे पहले मुझे बुखारी की हदीस सुनाओ कि अब्बा है तो कुर्सी छोड़नी चाहिए, पहले बुखारी से निकाल के दिखाओ। जब तक इमाम बुखारी की हदीस नहीं मिलेगी मैंने अब्बा जी को कुर्सी, तो आप क्या कहेंगे, हवाला लेने चले जाएंगे, जो करना नहीं वो दसिया जी, क्या करेंगे, उसको कहेंगे तू पागल है, तू बेवकूफ है। और अगर को बंदे थोड़े तगड़े होंगे तो शायद उसको 2-3 लगा भी दे, ये पागल आदमी तू किस तरह की बात करता है, बाप आए तो उसका अदब करना इतना ही काफी नहीं।
उसके लिए तू कहता है कि नहीं, पहले मुझे हदीसें सही निकाल के दो, दीन के मिजाज को समझे। रसूलुल्लाह की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर नबी पाक का प्यार नहीं तो कोई चीज भी मुकम्मल, कोई शय मुकम्मल नहीं। अगर रसूलुल्लाह का प्यार नहीं, कोई चीज मुकम्मल नहीं। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं, हुजूर की ताजीम नहीं, और जो चीजें ताजीम से ताल्लुक रखती थी ना, सहाबा उसे कीमती जानते थे। एक बात याद रखें, मियाँ बीवी के घर में हर शय हो ना, आपस में प्यार ना हो तो वो घर जन्नत नहीं बन सकता। हर शय हो आपस में, नहीं समझ आई बात की, हर चीज हो सिर्फ, तो वो घर जन्नत नहीं बन सकता, वो दोजख बन जाता है। और कोई शय ना हो, एक दूसरे से प्यार हो, एतबार हो, तो वो घर जन्नत बन जाता है। ओ भाई, तेरे पास सारे अमल हों, अगर हुजूर से प्यार ना हो तो तुझे मुसलमान होने का मजा नहीं आएगा। और अगर मुस्तफ़ा से प्यार है तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं फिर तुझे मुसलमान होने का मजा आ जाएगा, फिर तुझे लुत्फ आएगा मुसलमान होने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असले, सहाबा इस मोहब्बत को सरमाया जानते। एक दिन हजरत उमर फारूक जनाब अबू बकर सिद्दीक से मिलने आए। कहने लगे, अबू बकर एक काम से आया हूं। कहा, उमर कहो। अमीरुल मोमिनीन के पास आए, जनाब उमर एक काम से आया हूं। कहा, कहिए। कहने लगे, एक शय की जरूरत है, मांगूंगा तो आप दे देंगे? जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मेरे बस में ही तो जरूर दे दूंगा, तो मेरा भाई है, बात तो कर। तो हजरत उमर ने पता क्या मांगा? कहने लगे, अबू बकर, वो जो गारे सौर में तुम 3 दिन हुजूर के साथ रहे हो ना, मैं 3 रातें नहीं मांगता, उनमें से मुझे एक रात दे दो। और क्या लफ्ज है, क्या हुसन है। कहने लगे, उमर की जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, 3 रातों में से एक रात मुझे दे दो, एक रात मुझे दे दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े। कहने लगे, मैंने कहा था जो बस में होगा दूंगा, ये तो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, ये किसी को देना मेरे बस की बात है। ये हुजूर का प्यार है जो मैंने संभाल के रखा हुआ है, संभाल के फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, अब तो ना रोक है गनी आदतें सग बिगड़ गई, पहले ही दिन मेरे करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। सहाबा इसे सरमाया समझते थे। हुजूर से प्यार करना, नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलामी का रिश्ता बना के रखना, हुजूर की नाते पढ़ना, नबी पाक के तज़किरे छेड़ना, हुजूर के मदीने के लिए रोना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत की बात करना, हुजूर की सूरत की बात करना, कभी हुजूर की शहजादियों की बात छेड़ना, कभी अज़वाज की बात छेड़ना, कभी असहाब की बात छेड़ना, कभी मेरे नबी के अबू बकर का जिक्र करना, कभी फारूक आजम की बात करना, कभी उस्मान गनी की बात करना, कभी मौला अली की बात करना, कभी हजरत जुबैर बिन अवाम की बात करना, कभी हजरत खतीजा को सलाम देना, कभी हजरत आयशा सिद्दीका पे दुरूद भेजना, कभी सैयदा फातिमा के लिए तारीफ के कलिमात कहना। और मेरे नबी के तो ये भी बड़ा पसंद है, ये भी हुजूर का प्यार है कि और कोई कुछ ना करे, सिर्फ बिलाल के ही तज़किरे करता रहे, सिर्फ हजरत बिलाल का ही जिक्र छेड़ता रहे, हसनैन करीमैन से प्यार करता रहे। हुजूर का प्यार ईमान की जान है, ये मोहब्बत रसूल है जिसने उम्मत मुस्लिमा को जिंदा रखा हुआ है।